मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इनिशियली 0 से और दूंगा 4.2, यानी मिनिमम 4 तक उसको मिलने चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक का यहाँ पे मतलब है कि जो सेलर है, असल में कंपटीशन होती है डिजिटल मार्केटिंग अमेज़न के मार्केट पर के किसका बेस्ट सेलर रैंक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 400 पे है, उसकी रैंक होती है, जैसे कि क्रिकेट के अंदर बाबर आजम T20 का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर 1 पर है, तो सेकंड पे कोई और होगा। बाबर आजम की स्कोरिंग अच्छी है, उसने स्कोर अच्छे किए, 50s किए, 100s किए और टीम को अच्छा सहारा दिया है, तो उसके जो परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रैंक मिलता है। जितना आप जैसे 10 से ऊपर की तरफ जाओगे, 9, 8, 7, आपकी इंप्रूवमेंट होगी बेस्ट सेलर रैंक की। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 की तरफ आओगे, यानी आप काउंटिंग को ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, तो आपका रैंक गिरेगा। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, अगर 10 टू 1 की तरफ जाओगे, तो यानी आपका रैंक बेहतर हो रहा है। तो हमने रैंक से कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे रैंक नहीं देनी है। तो इसके बाद शिपिंग साइज, मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसका साइज क्या हो। हमें बताया गया है कि आपने सबसे पहले अगर इनिशियली स्टार्ट लेना है, अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्टैंडर्ड साइज सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड साइज पर आपने क्लिक किया। स्मॉल, ओवर साइज, ये भी क्लिक करते। 3 टाइप ऑफ हमने साइज लिए हैं। और वेट एल बी, ये वेट एल बी जो होता है, ये पॉइंट्स वगैरह, ये जो कन्वर्ट होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर भी। मास जो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, केजी में कन्वर्ट करना। तो वेट का कोई इशू नहीं है, कोई भी चीज़ आए, क्या वेट हो क्या नहीं हो। और फुलफिलमेंट अहम चीज़ है। एफबीए जो होता है, एफबीए का एक्चुअल मायने ये है कि अमेज़न आपके प्रोडक्ट को पिक कर रहा है, पैक कर रहा है और उसकी आपको प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन कर रहा है और कस्टमर तक पहुंचा रहा है, एक्सेस दे रहा है आपको, तो वो उसकी फीस भी चार्ज करेगा। और जितनी प्रोडक्ट की वॉल्यूम यानी डायमेंशन होगी, जितना उसका मास होगा, उसके हिसाब से वो चार्ज भी करेगा। तो इसका आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। और वो अभी हम आगे बताएंगे, ये आपको आने वाले वक्त में भी पता चलेगा 1-2 मिनट बाद। तो FBA पे हमने क्लिक करना है। FBM क्या है? FBM यानी कि आपने किसी सप्लायर, किसी होलसेलर से बात की, उसे बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज की, आपने खुद अपने गोडाउन में रखी है, अमेज़न के गोडाउन में नहीं रखना चाह रहे, तो वो FBM है। आप उसको खुद प्रोवाइड कर रहे हो और अमेज़न पे आप सिर्फ ये कर रहे हो कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे रख कर वो आपसे कुछ चार्ज कर रहा है। जैसे कि मंथली $39 समथिंग चार्ज करता है अमेज़न, चाहे आपका काम हो या ना हो। तो तो हमने दोनों सेलेक्ट करना है। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद टाइटल कीवर्ड्स है। टाइटल कीवर्ड्स के अंदर हमने क्या करना है, आपने वो चीज़ देनी है जो कि आपको पता हो कि मैंने इसी चीज़ के बारे में सर्च करना है, मैंने ये चीज़ सर्च करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने फेस वॉश के ही रिलेटेड सर्च करना है, तो हमने यहाँ फेस वॉश देना है। लेकिन हमने अभी ये नहीं देना है। और इसी तरीके से जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप कहें कि वो मेरे लिस्ट में ना आए, तो उसका फेस वॉश लिख दो, तो वो आपके सामने नहीं आएगी, वो एक्सक्लूड होगी, वो कीवर्ड एक्सक्लूड में आएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस का क्या मतलब है, जो सेलर अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी कितनी टाइप ऑफ इमेजेस उन्होंने प्रोवाइड की है अपने स्टोर पर। तो हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर मैक्सिमम कहीं तक जाए। तो वेरिएशन काउंट का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी कितनी वेरिएशंस है, वो कितने कलर्स में है, वो कितने क्वालिटीज़ में है, वो किस हिसाब से है, उसकी लेंथ साइज में, तो ये चीज़ें। तो हम 1 टू सो ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स ऑफ सेलर्स। कॉम्पिटिटर्स ऑफ सेलर्स में आपने क्या करना है कि कितने होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आई थिंक 1 टू
सो ऑन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है हम 1 to सो ऑन करते हैं। और एग्जैक्ट ब्रेन जो सर्च करना है, जैसे कि हमने फेस वॉश का कहा था कि आपको ब्रेन के रिलेटेड पता है, वही सर्च करना है आपने, तो आप दे दें यहाँ पे। और एग्जैक्ट सेलर का आपको पता है, उसका ASIN नंबर का पता है, उसके नाम का पता है, तो आप यहाँ दे सकते हैं। और एक्सक्लूड ब्रेन जैसे कि वहाँ पे आया था, एक्सक्लूड जैसे कि यहाँ पे आया था, एक्सक्लूड के रिलेटेड जो वर्ड्स हमने टाइप करना था, सेम ये भी वही है। और ये हमने बस ये करना है, नंबर ऑफ सेलर्स हमने देने के क्या कितने देने, नंबर ऑफ सेलर्स आप ऐसे ही रहने दें। और इसके बाद जो है प्राइस, प्राइस में सेलेक्ट करूंगा $13 से 55, यानी $13 से लेकर $55 तक की बिकने वाली प्रोडक्ट मुझे चाहिए। और इसके बाद प्राइस चेंज, यानी उसने प्राइस में कितनी चेंजिंग की है, कितनी, यानी कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा था उसमें कितने % चेंज किया, तो ये भी हम ऐसे रहने देंगे। मंथली रिवेन्यू, अच्छा मंथली रिवेन्यू का मतलब क्या है कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं मंथली में, मंथ के अंदर कितना पैसा यानी कि वो कमा रहा है। इसमें नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे कि कोई अगर XYZ प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका उसको मंथली रिवेन्यू मिल रहा है, मिसाल के तौर पे वो 10,000 X में कमा रहा है, Y में 20,000, 30,000 Z में कमा रहा है, तो वो जो कमा रहा है तो उससे एक्सपेंसेस भी निकलेगी। तो इसमें एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस आपने खुद निकालनी होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैंने देना है 4,000 से लेकर मैक्सिमम 16,000 वो जनरेट करें डॉलर्स के अंदर। और सेल चेंज में क्या आया है, ये भी ऐसे छोड़ेंगे। प्राइस चेंज और सेल चेंज में डिफरेंट नहीं है, ये सेल्स है और वो प्राइस में है। और मंथली सेल यूनिट, यानी मंथ में कितने यूनिट उसने सेल किए, तो इसको भी सिंपली ऐसे रहने देंगे, फर्स्ट स्टार्ट है। और इसके बाद जो है बेस्ट सेलर मंथ, ये सीजन के ऊपर टाइप करता डिपेंड करता है। यानी आपको कोई किसी प्रोडक्ट का पता है, मैं मार्च, अभी फेब चल रहा है, फेब्रवरी, तो फेब्रवरी में मैंने ये देखना है कि मार्च में यूएसए के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा निकलना है। तो अगर मुझे सीज़न के रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का पता है तो मैं तब यहाँ मंथ को चूज़ करके यहाँ सेलेक्ट करके पुट करूँगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं। तो हमने यहाँ सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने पूरा एक डेटा ओपन होगा, वो डेटा अभी शो होगा। अच्छा, डेटा यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने इसको 5 टाइम परफॉर्म किया है। मैंने इसको जो है, ये देखिए, यू हैव रीच यूर फ्री सर्च लिमिट फॉर ब्लैक बॉक्स, यानी आपने 5 टाइम यूज किया है। तो 5 टाइम यूज करने के बाद आपको नेक्स्ट वो प्रोवाइड नहीं करेगा अपॉर्चुनिटी कि आप जो है ना फिर इसको इस्तेमाल कर सको। तो मैंने क्या करना होगा, मैंने इसको दोबारा ये वैल्यूज़ में पुट करके दे रहा हूँ, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट, यही सेम, इसी जगह से मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं दूसरे ईमेल से बना के स्टार्ट, क्योंकि हमने इसको परचेज नहीं किया है, इसको हमने अपग्रेड टू प्लैटिनियम नहीं किया है।